आज से 25-30 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो माँ बाप फोकस करते थे अच्छे मार्क्स लाने पे, बच्चों की पढ़ाई पे मेहनत करने पे। बच्चों से कहा जाता था मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपना एक करियर बनाओ। हमने तो वो लाइफ नहीं देखी, आप लोग अच्छी लाइफ बिताएं। एक्सेप्ट कुछ एरियाज जहाँ पे चीटिंग वगैरह चलती थी और उनको उस तरीके से आगे बढ़ाया जाता था। मैं फोकस कर रहा हूँ उस फील्ड पे जहाँ पे फैसिलिटीज जरूर कम थी, बट लोगों के पास एजुकेशन इतने लेवल पे था कि बच्चों को मेहनत करने पे फोकस की जाए, या बच्चों से कहा जाए कि आप अच्छे स्कोर्स लाओ, मेहनत करो। आज 2025 में कंपटीशन कहीं हाई लेवल पे हो चुका है। अब आप देखेंगे जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, वहां पे बहुत अच्छे स्कॉलर्स, बड़ी बड़ी डिग्रीज के बच्चे वहां पे कम पोस्ट पे भी जॉब करने को तैयार होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में। और कुछ फैसिलिटीज इतनी अच्छी आ गई हैं आज के पास, जैसे आज के जो कपल्स होते हैं, जो यंग कपल्स हैं, उनके पास मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत अच्छे आ गए हैं, और कुछ बिजनेस क्लास में आके एलीट बन चुके हैं। तो वो चाहते हैं उनके जो बच्चे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को तकलीफ ना हो हर माँ बाप चाहता है। बट तकलीफ ना होने के पीछे, ना तकलीफ ना हो इस कॉन्सेप्ट के पीछे, अगर माँ बाप ही गलत स्टेप्स लें जो बच्चे के करियर को अफेक्ट करें, तो उसकी आज बात मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके से एक कपल के साथ ऐसा ही हुआ, जिसने अपने ओवर स्मार्ट होने के चक्कर में अपनी बच्ची का करियर कहीं ना कहीं दांव पे लगा दिया। आज की इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से उन्हें 1 करोड़ से ऊपर का धोखा दिया गया, सिर्फ मेडिकल सीट के झांसे के नाम पे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यहां से लर्निंग्स लेने की कोशिश कीजिएगा। अब आप हैं, या तो आप पेरेंट्स हैं, या हो सकता है फ्यूचर में पेरेंट्स बने, तो वहां पे आप ऐसी गलती ना करें। आपको अपने बच्चों को या आपके रिलेटिव्स के बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि वो अपने मेहनत पे, दम पे आगे बढ़े। होता क्या है, हम इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि हम जो चीज चाहिए लाइफ में उसको पाना है, हमने बना दिया है कि ये मुझे सीट चाहिए मेडिकल की तो मुझे ये पाके रहनी है। और अगर हम लाइफ को समझें, जरूरी नहीं अगर हमने मेडिकल चूज की है तो मेडिकल में ही जाएंगे। हो सकता है मेडिकल की जगह एक्टर बन जाए, हो सकता है हम क्रिकेटर बन जाएं, हो सकता है हम साइंटिस्ट बन जाएं, क्या पता हम पॉलिटिशियन बन जाएं। हमें नहीं पता हमारी डेस्टिनी हमें कहाँ पे लेके जाएगी। मेहनत करना, कर्म करना हमारे हाथ में है, वो हमें करना है। बट आपकी डेस्टिनी आपको फिक्स सॉल्यूशन नहीं दे सकती, ये बात आपको समझनी होगी। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और फॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में मेडिकल होगा, तो आप आगे ग्रो कर जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इलीगल स्टेप्स को लेना शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें, ताकि दूसरे पेरेंट्स भी या आने वाली जनरेशन में जो पेरेंट्स हैं उन तक भी ये नॉलेज हो पाए कि हमें अपने बच्चों के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके से कपल ने क्या किया, अपनी बेटी का एडमिशन कराने का स्टार्ट किया प्रोसेस। अब उनके पास उन्होंने सोचा कि चलो मेडिकल में उसका दाखिला कराना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको 2 लोग अप्रोच करते हैं। अब सोर्सेस कुछ भी हो सकते हैं, मैसेज या कॉल के द्वारा या एडवर्टीजमेंट वगैरह, वो अभी तो नहीं पता है। ये मैं आपको जो एक न्यूज़ बता रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के बेसिस पे बता रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा ताकि कोई भी कॉपीराइट इश्यूज ना हो। अब चलिए, अब आगे समझते हैं पूरा मामला। 2 लोग जो उनको अप्रोच करते हैं, वो उनको 2021 से 22 तक की ये स्टोरी है। 1 साल में जो दौरान उनसे बातचीत हुई उसमें ये कहा गया, वो 2 लोग कहते हैं कि जी आपका बेटी का मेडिकल का दाखिला हम करवा देंगे, हमारे मिनिस्ट्री में जान पहचान है, हमारी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी जान पहचान है, सीनियर ऑफिशियल से काफ़ी अच्छी बातचीत है, हम आपकी बेटी का मेडिकल कोटा में दाखिला करवा देंगे। अब जो 1 साल की बातचीत चली उसमें उनसे 1.10 CR की डिमांड की गई, यानी 1 करोड़ 10 लाख
के अराउंड उनसे पैसे की डिमांड की गई। उन्होंने वो पैसे दिए भी, कुछ मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में दिए, कुछ बैंक ट्रांसफर करा, कुछ कैश पेमेंट दी। और मजे की बात, वो उनसे जब मिलते थे तो जो इंदिरा गांधी दिल्ली का एयरपोर्ट है आईजीआई, वहां पे वो लोग जो आसपास होटल्स हैं, आप देखेंगे एरोसिटी वगैरह काफी पॉश इलाका है जो एयरपोर्ट के पास है, वहां पे होटल्स में मिलके वहां पे कुछ पेमेंट्स किया करते थे। अब देखो, सामने वाला जब झांसा देता है ना आपको, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देता है जो आपको श्योरिटी दे, यानी आपको एक भरोसा दे। अब देखो, वो तो अनजान लोग थे उनके लिए। अब उन्होंने प्रोसेस जब पैसे ले लेके शुरू किया और साथ में ये भी कहा कि आपको कॉलेज को बिल्कुल भी नहीं बताना है, हम आपका दिल्ली के रोहिणी इलाके में मेडिकल में आपकी बेटी का दाखिला करवा देंगे, आपको कॉलेज को अप्रोच नहीं करना है। रीजन बीइंग, अगर आप वहां जाएंगे तो आपकी बेटी का एडमिशन खराब हो जाएगा, आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। जैसे मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में जैसे एक्सपीरियंस वीडियोस लेता हूँ, वहां पे भी मैं आपको दिखाने की समझाने की कोशिश करता हूँ। वहां पे भी जब प्रोस्पेक्ट को अप्रोच किया जाता है, यही कहा जाता है कि आपको किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। यानी आपको अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को या किसी और भी इंसान को आपको नहीं बताना है कि आप कौन सा बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, आप कौन सा बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। वो सब हम आपको ट्रेनिंग देंगे और बाद में आपको सब बताना है। यहां पे भी कहा गया कि आपको किसी को भी, कॉलेज को भी शेयर नहीं करना है कि आपकी बेटी का एडमिशन क्या या हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ भी डिटेलिंग नहीं लेनी है। आपके पास ईमेल्स आती रहेंगी। अब उन्होंने फॉर्ज ईमेल यानी नकली ईमेल्स के द्वारा उनसे कम्युनिकेशन मेल के द्वारा शुरू किया, पैसे लेते लेते। अब वो पैसे जब ले रहे हैं और फॉर्ज ईमेल भेज रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि आपकी बेटी का एडमिशन थोड़ा डिले हो रहा है। अब वो डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, करते रहे और 1 साल के आसपास कम से कम बीत गया। यानी जो उसकी उनकी बेटी का एकेडमिक टाइम था, वो भी कहीं ना कहीं क्रॉस होता जा रहा था। अब उन्होंने ये चीज करी, साथ साथ उन्होंने फेक ईमेल्स बनाई। अब इनका पैटर्न आप समझने की कोशिश करें। फेक ईमेल हो गई, ये सब हो गया, पैसे भी लेते रहे। उसके बाद वो तीसरे पर्सन से बीच में मिलवाते हैं इसी दौरान, जिसमें वो उनको कहता है कि मेरी ऑफिशियल्स में अच्छी जान पहचान है, सीनियर ऑफिशियल से मिनिस्ट्री वगैरह में, मैं ही आपका सारा काम करवाऊंगा। यानी काइंड ऑफ वो 3 लोग थे जो ये सब चीजें षड्यंत्र रच रहे थे उनके साथ। अब अचानक एक दिन क्या होता है, उनके मन में थोड़ी घबराहट होती है कि इतना डिले क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह। तो वो दिल्ली के जो रोहिणी इलाके के जिसका मेडिकल उसकी बात कर रहे थे, वो कपल वहां अचानक बिना बताए पहुंच जाता है। और वहां जाके उन्हें आश्चर्यचकित होता है, और वो क्योंकि उन्हें धक्का लगता है, शॉक्ड होते हैं कि वहां पे कोई एडमिशन का प्रोसेस ही नहीं चल रहा है। वहां कॉलेज से पता लगता है ऐसी कोई भी एंट्री नहीं है, कोई भी फीस नहीं भरी गई है, कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। और उस दौरान जब उनको पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठगे जा चुके हैं, जो हस्बैंड थे उन्होंने कोशिश की कि वहाँ बातचीत करके जो स्कैमर्स थे कि उनसे बातचीत करके पैसे को वापस लिया जाए, बट वहाँ से वो सक्सेस नहीं पा सके। और इन द एंड 2023 के आसपास जो उनके हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ का रीज़न ऑब्वियसली प्रेशर हो सकता है, मेंटल प्रेशर। भाई 1 करोड़ से ऊपर कोई इजी तो है नहीं किसी के लिए भी। अब वो कहाँ हो सकता है, कहीं कहीं से पैसा जमा किया हो, कहीं से पैसा किसी ना किसी से उधार लिया हो, लोन लिया हो, कई सारे कारण हो सकते हैं। इन द एंड जो लड़की की माँ है, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अब उसमें पुलिस ने कार्रवाई करने की शुरू की है, छानबीन करने की कोशिश की है कि वो लोग कहीं वहां से गायब ना हो जाए। और जैसे मैंने अभी बात की थी, एक शॉर्टी देने की कोशिश भी की जाती है। जो स्कैमर्स थे उन्होंने ये भी कहा करा एक तरीके से, एक शॉर्टी बॉन्ड के नाम पे एक चेक दिया, एश्योरेंस के नाम पे कुछ चेक्स दिए, 32.5 लाख के आसपास चेक दिए, जिसमें से कुछ चेक बाउंस हो गए। अब कुछ पैसा अगर मान लो उनके पास आ भी गया हो, कुछ बाउंस हो गया, तो वो एक तरह से श्योरिटी था कि एक आध चेक हो सकता है रीइंबर्स करवा दिया हो किसी तरीके से, और बाकी बाउंस बाद में जब उन्होंने चेक्स डाले तो वो बाउंस हो गए। तो एक तरीका था वो श्योरिटी देने का कि आपको वो फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वो रीइंबर्स हो जाएंगे वगैरह वगैरह, कहानियां बनाई गई। अब इस पूरी वीडियो से ये समझ में आता है कि माँ बाप को अपने बच्चों को
मेहनत करने पे जोर देना चाहिए। जिस तरीके से फैसिलिटीज़ हमारे पास आती जा रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मनी हो या अप्रोचेबल हो, जैसे मान लीजिए आज के टाइम में हम बहुत ईज़िली किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू। मान लीजिए लॉयर्स को अप्रोच करना है, तो हम लॉयर्स को अप्रोच कर सकते हैं, हम किसी एजेंट को अप्रोच कर सकते हैं, हम किसी और पर्सन को भी अप्रोच कर सकते हैं। हम इनफैक्ट इतना ईज़ी हो रहा है लाइफ़ आज के टाइम में कि हम किसी बड़ी पर्सनैलिटी को भी अप्रोच कर सकते हैं, वो भी हमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं। हमें नहीं पता कभी भी कोई रिप्लाई आ सकता है। मेडिकल, अब जैसे वहाँ वहाँ की बात चल रही है, मेडिकल सीट की बात चल रही है, हमने कॉलेज को ईमेल डाला, वहाँ से कोई अप्रोच आ सकती है। तो ये सारे स्टेप्स आज के टाइम में फैसिलिटीज़ ईज़ी हो रही हैं, और ईज़ी के चक्कर में ही हम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। हम उनको मेहनत करने से दूर कर रहे हैं। अब यहीं पे अगर वो कोई एग्ज़ाम देती, वहाँ कोशिश करती, अगर वहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाती, तो बच्चे को ये समझाया जा सकता था, चलो कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे करियर नहीं बन पाया, या किसी आप इतना 1 करोड़ का अमाउंट जो उन्होंने दिया, वो किसी प्राइवेट में भी कोशिश की जा सकती थी, या किसी और करियर में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता था। हो सकता है जो लड़की थी उसको और भी कोई करियर पसंद हो, कई सारी चीज़ें हो सकती थी। मगर आपने ठान ली कि मुझे मेडिकल सीट में करवाना ही है, और आपने उसका इल्लीगल रास्ता अपना लिया। इससे कई सारे नुकसान हुए। बेटी का एकेडमिक टाइम खराब हुआ, हस्बैंड की डेथ हुई, कहीं न कहीं तो वो स्ट्रेस ही कारण होगा हस्बैंड की डेथ में। पूरी-पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब उन्होंने कोशिश की स्कैमर से पैसे निकालने की, बात नहीं बनी, तो स्ट्रेस से उनको हो सकता है कुछ डेथ हुई हो उनकी। अब पूरा परिवार ही खत्म हो गया, पैसा तो गया ही गया, वो तो एक अलग मैटर है, इंसान की जान भी चली गई। तो यहाँ की वीडियो आपको सीख देती है कि आपको गलत रास्ते की बजाय एक गो विद द फ्लो पाथ अपनाना है, और आपको वहाँ पे पाथ को अपनाते-अपनाते अपना एक करियर ऑप्शन ढूँढना है। करियर ऑप्शन कभी भी फिक्स नहीं होता, फिर से रिपीट कर दूं, आपको मेहनत करनी है, कर्म करने हैं। हो सकता है लाइफ में कोई ऐसी चीज क्लिक कर जाए जिसमें आपका उससे बेटर करियर बन जाए जो आप सोच रहे थे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके उनको भी एक नॉलेज प्रदान करने का काम करेंगे।